हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्राफ एजुकेशन एकेडमी पर। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट फर्स्ट के बारे में, जिसमें लास्ट क्लास में हमने यूनिट फर्स्ट का एक छोटा सा बेसिक सिलेबस का पार्ट जिसमें सीक्वेंस के बारे में जाना था और जाना था कि सीक्वेंस क्या होती है, उसकी डेफिनेशंस और उस पर कुछ प्रॉपर्टी की कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ सीक्वेंस पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस अपने यहाँ सिलेबस में नहीं है, सीरीज सिलेबस में है। सीरीज और सीरीज से आगे का पार्ट अपने यहाँ सिलेबस में है। सीक्वेंस को केवल इसलिए हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि सीरीज को हम आसानी से समझ पाए। सीक्वेंस के बारे में हमने ये जाना था कि क्या होती है सीक्वेंस की एक फंक्शंस है, एक फंक्शन जिसका सेट नेचुरल नंबर और उस नेचुरल नंबर के सेट से किसी भी सेट पर डिफाइन कोई भी फंक्शन क्या कहलाता है, आपके पास सीक्वेंस कहलाता है। यानी आप अगर कुछ लिख रहे हैं जैसे 2, 5, 8, 11, 13, 15 कोई भी, तो ये एक सीक्वेंस है क्योंकि ये इसका पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ये इसकी वैल्यूज है। सीक्वेंस के पदों के बारे में कुछ और बातें मैं यहाँ करता हूँ। देखो, लास्ट क्लास में ही हमने ये जाना था कि सीक्वेंस को किस प्रकार नोटेट करते हैं। सीक्वेंस इस प्रकार डिनोट होती है कि एक्शन के रूप में इसे लिखते हैं, या तो फंक्शन के रूप में लिखते हैं एफ के रूप में या एक्शन के रूप में, जहाँ एन कहाँ से 1 to इन्फिनिटी। या फिर इसे आप ऐसे लिख सकते हो कि ये x1, x2, x3, x4 ... xn और इस प्रकार ये चलती जाएगी। ये सीक्वेंस थी। यहां एक बात ध्यान रखनी थी कि सीक्वेंस में पद जैसे रिपीट हो सकते हैं। सेट और सीक्वेंस में इतना ही अंतर है कि सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होते, सेट से फंक्शन बनता है, जबकि ये खुद एक फंक्शन है। सेट के अंदर अगर आप इसका सेट लिखोगे, जिसे कहते हैं रैंक सेट ऑफ दिस सीक्वेंस, इस सीक्वेंस का परिसर समुच्चय, और वो कौन होगा, केवल जैसे इसमें मान लो 1 और 2 ही हो और इस प्रकार हो, तो ये क्या होगा, केवल 1, 2। जैसे इस प्रकार की सीक्वेंस है 1, -1, 1, -1, 1, -1, तो इसका जो रेंज सेट होगा वो आपके पास केवल कौन होगा, 1 और -1। ये सीक्वेंस है x1, x2, x3, xn। इस सीक्वेंस से आज हम सीरीज बनाना और सीरीज को डिफाइन करना और उस पर कुछ एग्जांपल्स करते हैं। देखो, समझो, पहले लिखने का काम बाद में। ये सीक्वेंस है, ये इसके पद हैं x1, x2, x3, xn और इस प्रकार चलते हैं। अब इन पदों को छोटी क्लासों में हमने पढ़ी समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, वैसे ही इन पदों को समांतर और गुणोत्तर श्रेणी के हिसाब से पदों का योग निकालना ये सीखा, वैसे ही इन पदों का योग निकालना सीख रहे हैं। कैसे? जैसे देखो 2, 4, 6, 8, 10, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टाइप का है। फिर हमने इसका एक एनवा टर्म, एनवा पद निकालना सीखा था। एसएन, एन पदों का योग, ये निकालना सीखा था। ये काम कब किया, जब वो दी गई आपके पास जो व्यंजक या जो एक्सप्रेशन था वो कैसे थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के रूप में। तो उसका ये एनवा टर्म और एसएन के इनके फॉर्मूले निकाले कि एन को आपने क्या कहा, a + n - 1 × d। इसे आपने कहा n/2 2a + n - 1 × d। d जहाँ कॉमन डिफरेंस था, n टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स nth का, a आपका फर्स्ट टर्म था। ये सारी चीज़ें आपने सीखी। अब ये काम इन पे करें, यानी किस पर, सीक्वेंस पे। इस सीक्वेंस के पदों का योग निकालना या अंतर निकालना, इनके पदों के मध्य आप प्लस और माइनस के चिन्ह देने के काम करें। आप इन्हें कैसे लिख सकते हो, या तो इस प्रकार कि x1 + x2 यानी इन सभी पदों का क्या कर लिया आपने, योग कर लिया, या फिर ऐसे कि सारे पदों का क्या कर लिया, सारे पद क्या ले लिए, नेगेटिव। ये बहुत आसान है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या है, x1, x2, x3, xn। तो इसे निकालना या इसे निकालना, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव। और या फिर ऐसा हो सकता है
कि आप एक पद पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव हो, फिर एक पॉजिटिव हो, फिर एक नेगेटिव हो, इस प्रकार की प्रोसेस हो। पॉजिटिव नेगेटिव। इस सीक्वेंस के पदों में इस प्रकार प्लस या माइनस का चिन्ह देने से आपको जो व्यंजक मिला, ये जो व्यंजक मिला या जो एक्सप्रेशन मिला, इस एक्सप्रेशंस को ही क्या कहते हैं? श्रेणी, या दूसरी भाषा में कहूँ सीरीज। इस प्रकार के एक्सप्रेशंस को क्या कहते हैं? सीरीज कहते हैं। इस सीरीज के अंदर इसके सारे चिन्ह, इसके जो टर्म्स हैं उनके सारे चिन्ह क्या है? पॉजिटिव है, तो इसे कहते हैं पॉजिटिव टर्म सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज। और इसके टर्म्स कैसे हैं? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अल्टरनेटिव, इसे कहते हैं धनात्मक पदों की श्रेणी। धनात्मक पदों की श्रेणी, इसे कहते हैं अल्टरनेटिव सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज। दूसरी भाषा में कहूं तो एकांतर श्रेणी। एक के अंतर से जो टर्म्स हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं? एकांतर श्रेणी। यहाँ हम सीक्वेंस के पदों का योग निकालना अर्थात श्रेणी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो श्रेणी की डेफिनेशंस क्या होगी? आप अब लिखना शुरू करें। यहाँ से आप यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट भाग शुरुआत कर रहे हैं अपने बीएससी पार्ट फर्स्ट का, कि सीरीज क्या होती है डिफाइन कर रहे हैं और डेफिनेशंस लिख रहे हैं। तो हेडिंग डाल लें आप, क्या? सीरीज या श्रेणी। तो क्या डेफिनेशन है? u1 प्लस u2 प्लस u3 डॉट डॉट un प्लस ऐसे के प्रकार का एक व्यंजक या एक्सप्रेशंस श्रेणी कहलाता है। जहां un श्रेणी का nवा पद है। nवा पद है, ये n टर्म है, जिसे u1 क्या है? पहला पद, u2 क्या है? दूसरा पद, u3 तीसरा पद, और ये n क्या है? nवा पद। इन पदों की संख्या के आधार पर श्रेणी को दो भागों में बांटा गया। ये एक सीरीज है, जिसे एग्जाम्पल के तौर पे तो बाद में बात करें, पहले अपन इसे डिफाइन कर लेते हैं। पदों की संख्या के आधार पर श्रेणियां दो प्रकार की होती हैं। पहली श्रेणी परिमित श्रेणी है। परिमित श्रेणी। परिमित श्रेणी का मतलब क्या है? कि अगर किसी श्रेणी के अंदर पदों की संख्या निश्चित हो तो उसे कैसे कहते हैं? परिमित श्रेणी। यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स, फाइनाइट सीरीज, पदों की संख्या परिमित हो, परिमित का मतलब अर्थात निश्चित, फिक्स, फाइनाइट अर्थात निश्चित हो, तो उसे परिमित श्रेणी कहते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो किसी सीरीज में तो उसे क्या कहते हैं? फाइनाइट श्रेणी। एग्जाम्पल के तौर पर जिसे मैंने लिख दी कि इसे, ये भी लिख देते हैं, इसे समेशन un n बराबर 1 to k श्रेणी है।
इस सिंबल का मतलब समेशन, यानी कैसे u1 u2 u3 और कहाँ खत्म हो जाएगी ये uk। निश्चित है पदों की संख्या 1 का मान कहाँ से 1 से लेकर कहाँ तक है k तक। इसे क्या कहोगे आप, k पदों की श्रेणी के रूप में। इस प्रकार इसको नोटेशन देते हैं के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो बात हुई कि फाइनाइट सीरीज क्या होते हैं। ए सीरीज विच हैव ओनली फाइनाइट टर्म इज कॉल्ड फाइनाइट सीरीज एंड इट इज डिनोटेड बाय समेशन n बराबर 1 to k वेयर समेशन un इज गिवन बाय u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस uk। इसे क्या कहते हैं, सीरीज फाइनाइट सीरीज ऑफ kth टर्म। इसे इस प्रकार क्या किया जाता है, डिनोट किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे आप लिखें कि मैंने एक श्रेणी लिखी समेशन 1/2n प्लस 3, या ऐसे लिख देता हूँ आपको थोड़ा un और n बराबर 1 to 10 और इस प्रकार लिख दी समेशन 1/2n प्लस 1। अब यहाँ पे भी क्या है, n का मान 1 to 10। तो ये श्रेणी कैसी है, n का मान 1 रखोगे तो 2 प्लस 3 1/3, फिर चिन्ह किसका, प्लस का। 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2 4, 2 × 4 एक 5, फिर रखोगे 3 तो 6 और 7 1/7 और ऐसे 10 रखोगे तो 1/21। यहाँ तक ये सीरीज आएगी और टर्म्स जाएंगे 3 5 7 और 21। ये फाइनाइट टर्म्स की सीरीज है और इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं 10, यानी कितने पदों की 10 पदों की श्रेणी है ये। और बात करें हम, जैसे मान लो मैंने ये श्रेणी लिख दी -1 की पावर n इंटू 2 और n बराबर 1 to 5, ये श्रेणी है। ये किस प्रकार चलेगी, पहले आप n बराबर 1 रखोगे -2, 2 रखोगे +2, 3 रखोगे -2 क्योंकि ओड आने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, 4 रखोगे +2 -2। हाँ यहाँ टर्म्स सेम है, कुछ टर्म्स कट भी जाएंगे, इसका सम आपको -2 भी मिलेगा, वो बाद की बातें हैं। पर ये कैसी है, 5 पदों की श्रेणी, एकांतर श्रेणी है। एकांतर और धनात्मक पदों की श्रेणी ये अपन बाद में बात करेंगे। और देखें एग्जाम्पल, जैसे लिख दिया n बराबर 1 to 100 1/2n 2 की पावर n, तो ये कैसे चलेगी 1/2 2 स्क्वायर और कहाँ तक जाएगी 2 की पावर 100। ये 100 पदों की श्रेणी। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हो। अगर एक सीरीज नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट रखती है तो वो फाइनाइट सीरीज कहलाएगी और वो इस प्रकार डिनोट की जाती है, यानी ये के का मान कुछ भी फाइनाइट हो सकता है। दूसरी श्रेणी लिख लिया होगा ये, दूसरी सीरीज की बात करें हम तो सेकंड सीरीज जिसे कहेंगे हम इनफाइनाइट सीरीज, सेकंड इनफाइनाइट श्रेणी। अपरिमित श्रेणी, दूसरी भाषा में कहो तो अनंत श्रेणी या इनफाइनाइट सीरीज। इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या है कि यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या अनंत हो तो वो कैसी कहलाएगी, इनफाइनाइट सीरीज। इफ नंबर ऑफ टर्म इन ए सीरीज इज इनफाइनाइट देन दैट सीरीज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। यदि किसी श्रेणी में पदों की संख्या अनंत हो, अनंत का मतलब इनफाइनाइट हो, तो इसे अपरिमित या अनंत श्रेणी, अनंत श्रेणी कहते हैं।
नंबर ऑफ टर्म्स इसमें इनफाइनाइट हो तो वो श्रेणी क्या कहलाती है? अपरिमित या अनंत श्रेणी। इसे समेशन UN n बराबर 1 टू इन्फिनिटी। UN अब n कहाँ से कहाँ रन करेगा? 1 टू लेकर इन्फिनिटी, या सिंपली समेशन UN। कारण ये कि यहाँ आपने समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इस पूरी किताब में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? केवल इनफाइनाइट सीरीज के बारे में। भले ही आप नोट लगा के नीचे लिख लेना कि यहाँ केवल हम अपरिमित श्रेणी का अध्ययन करेंगे। तो इस वजह से कि बार बार आप समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी लिखे, ये भी नहीं लिखेगा किताब में, या जब बार बार मैं क्वेश्चंस करूँगा तो मैं भी यहाँ n बराबर 1 टू इन्फिनिटी नहीं लिखूंगा। तो जनरली इसे ऐसे या ऐसे, इसका मतलब क्या है? U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट UN प्लस ये UN nवा पद है, और समेशन UN क्या है? इन n अनंत पदों का क्या है? योग है के रूप में व्यक्त किया जाता है। इस प्रकार इसे डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे समेशन 1 अपॉन 2n स्क्वायर माइनस 1 और n बराबर 1 टू इन्फिनिटी। एक बार लिख देता हूँ इसे। ये श्रेणी कैसी है? आप इसे देखोगे n बराबर 1 रखोगे तो 2 की पावर 1 यानी 1, 2 रखोगे 2 की पावर 2 4/3, 3 रखोगे तो 2 की पावर 3 8 माइनस 1 7, 4 रखोगे 16 माइनस 1 15। इस प्रकार से लेगा। nवा पद क्या आएगा? 2 की पावर n माइनस 1, और ये ऐसे पदों की संख्या चलती जाएगी। ये श्रेणी का यहाँ UN क्या है? UN है 2 की पावर n माइनस 1, जिसमें n की वैल्यू कुछ भी रखे वो टर्म्स आप क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। जैसे और देखें, यहाँ लिख देता हूँ, ये श्रेणी लिखी -1 की पावर n और ये इनफाइनाइट सीरीज। अब बार बार n बराबर 1 टू इन्फिनिटी लिखने की जरूरत नहीं। -1 कैसे चलेगी? -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1, इस प्रकार चल रही, ऐसे चल रही है। nवा पद क्या है? -1 की पावर है, और नंबर ऑफ टर्म्स कहाँ तक जा रहे हैं? इन्फिनिटी। हाँ, ये बात अलग है कि इस श्रेणी का योग जब आप निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? या तो आप टर्म्स इवन लोगे तो 0 आएगा, ओड लोगे तो -1। आप योग निकाल के ये कह दोगे सर ये एक टर्म्स की श्रेणी है। नहीं, ये श्रेणी इनफाइनाइट टर्म्स की है। हाँ, ये पद कट रहे हैं एक दूसरे से, पर टर्म्स कितने लिखे गए हैं? इनफाइनाइट। ऐसा क्यों? क्योंकि सीक्वेंस में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप अलग अलग पोजिशंस में पदों को अलग अलग प्रकार से रीड करोगे। ये द्वितीय स्थिति का द्वितीय पद 1 है, और ये चतुर्थ स्थिति का चौथा पद क्या है? 1 है। दोनों अलग अलग पोजीशंस पे, और आपने अगर इनका सम भी किया है तो ये अलग अलग पोजीशंस पे। तो ये इनफाइनाइट सीरीज है। ऐसे ही कोई और बनाए आप, ये बना लिया 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3। n बराबर 1 रखोगे तो 3/4 ऊपर, n बराबर 2 रखोगे तो 4/5, 5/5, 6 रखोगे 3 रखोगे तो 6 प्लस 7/6, इस प्रकार चलती जाएगी। इसका nवा पद क्या आएगा? 2n प्लस 1 अपॉन n प्लस 3। ये सब क्या है? इनफाइनाइट टर्म सीरीज है। यहाँ हम इन्हीं अनंत श्रेणियों के बारे में अध्ययन करेंगे, इनके बारे में जानेंगे कि ये अभिसारी है, अपसारी है, दोलनी है। जैसे सीक्वेंस के अंदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात करते हैं हम, वैसे ही सीरीज में ही भी कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट और ऑक्सीलेशन की बात करेंगे। तो यहाँ नीचे एक नोट लगा के आप लिख लें कि यहाँ हम केवल अनंत श्रेणियों का अध्ययन करेंगे, केवल इनफाइनाइट सीरीज का ही अध्ययन करेंगे। वी विल रीड ओनली इनफाइनाइट सीरीज इन दिस लेसन। नेक्स्ट, ये तो बात की श्रेणी के अंदर पदों की संख्या के आधार पर उनके पार्ट्स। अब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स के आधार पर, यानी पद के चिन्ह के आधार पर, साइन ऑफ द टर्म्स के आधार पर श्रेणियों को किस प्रकार बांटा गया? तो श्रेणी, ये भी आप नोट लिख ले, श्रेणी के पदों के चिन्हों के आधार पर
पर भी श्रेणियों को दो भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा गया है। पहली श्रेणी, पहली देखें आप, धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक पदों की श्रेणियां। इंग्लिश में कहोगे तो आप क्या कहोगे इन्हें? पॉजिटिव टर्म सीरीज, पॉजिटिव टर्म्स सीरीज। पॉजिटिव टर्म सीरीज के बारे में, यदि किसी श्रेणी के सारे पद क्या हो? प्लस के हो, यानी पॉजिटिव हो, तो क्या कहलाएगी? पॉजिटिव टर्म सीरीज। यदि किसी श्रेणी के सभी पद धनात्मक हो तो इसे धनात्मक पदों की श्रेणी, धनात्मक पदों की श्रेणी कहते हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज कहते हैं। All and each terms are positive, then that series is called positive term series. इसे समेशन UN, जहां UN क्या है? ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव है, के रूप में व्यक्त किया जाता है। यहाँ ये लिखने की जरूरत नहीं कि n बराबर 1 to infinity है। इस प्रकार इसे डिनोट किया जाता है पॉजिटिव टर्म सीरीज को। उदाहरणों में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल UN इज इक्वल्स टू, ये ले लिया 2n+3, वही n 1 to infinity है। आप 1 रखोगे तो क्या आएगा? 5, 2 रखोगे प्लस का चिन्ह, 2 रखोगे तो 4 और 3 7, 3 रखोगे तो 6 और 3 9, ये और टर्म्स आपके पास आते रहेंगे। n और टर्म क्या है? 2n+3। ऐसे आप और भी उदाहरण लिख सकते हैं, बस सारे टर्म्स क्या होने चाहिए? प्लस के। दूसरी, एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी, अल्टरनेटिव सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज। डेफिनेशन कि यदि किसी श्रेणी के पद एकांतर रूप से, यानी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, एक के अंतर से, एकांतर रूप से धनात्मक या एकांतर रूप से धनात्मक व ऋणात्मक, एक पॉजिटिव आए और दूसरा क्या है? नेगेटिव आए, ऐसा हो तो उसे एकांतर श्रेणी कहते हैं, एकांतर श्रेणी कहते हैं। इसे कैसे लिखा जाता है? इसे -1 की पावर n UN, या तो ऐसे आप डिनोट करें, जहाँ UN तो क्या है, या बाद में लिख देते हैं -1 की पावर n+1 UN। इसमें पहला टर्म नेगेटिव आएगा, दूसरा पॉजिटिव। इसमें पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, यानी ये नेगेटिव से स्टार्ट होगी, ये पॉजिटिव से। जहाँ UN खुद तो पॉजिटिव है से व्यक्त किया जाता है। इसे डिनोट हम इस प्रकार करेंगे और पॉजिटिव टर्म्स को सीधा इस प्रकार करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने लिख दिया कि समेशन
-1 की पावर n प्लस 1 un इज इक्वल टू समेशन -1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n। सिंपल सी ये लिख दी। तो ये किस प्रकार चलेगी आपके पास, आप n बराबर 1 रखोगे तो पॉजिटिव आएगा 1/1, 2 रखोगे 1/2, फिर 1/3, फिर 1/4, फिर प्लस का 1/5 और माइनस का 1/6 और इस प्रकार चलती जाएगी। पहला टर्म आपके पास पॉजिटिव आएगा, दूसरा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। n टर्म्स के बारे में आप क्या कह सकते हो कि ये या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव होगा, क्या 1/n इस प्रकार चलता, डिपेंड करता है कि n इवन है या ओड। तो इस प्रकार इस सीरीज को आप क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। और ये क्या है, एकांतर श्रेणी। ऐसा कोई भी आप और उदाहरण ले सकते हो, जैसे इस प्रकार का आपने ले लिया -1 की पावर n 1/2n प्लस 1। तो ये कैसे है, पहला टर्म्स यहाँ नेगेटिव और क्या आएगा, n बराबर 1 रखोगे तो ये क्या आएगा 3, फिर 1/5, फिर 1/7, इस प्रकार चलती जाएगी। n टर्म क्या आएगा, -1 की पावर n और नीचे 2n प्लस 1। ये श्रेणी एकांतर श्रेणी है। इस प्रकार की इसका पहला टर्म पॉजिटिव है और इसका पहला टर्म क्या है, नेगेटिव, पर ये भी एकांतर है और ये भी एकांतर है। नेगेटिव पदों की श्रेणियों का कोई आशय नहीं है पढ़ने का, क्योंकि यहाँ हम श्रेणियों का क्या पढ़ेंगे, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। अगर पॉजिटिव टर्म सीरीज कन्वर्जेंट है तो नेगेटिव टर्म सीरीज भी स्वतः ही कन्वर्जेंट हो जाएगी। अगर वो पॉजिटिव 100 पे है पॉजिटिव टर्म सीरीज, तो नेगेटिव वाली क्या हो जाएगी, नेगेटिव 100। तो दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए केवल पॉजिटिव टर्म सीरीज के ही कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की चर्चा हम करेंगे। अगर सारे टर्म नेगेटिव कर दिए तो इनका योग जो आ रहा है पॉजिटिव में उसके क्या चिन्ह लग जाएगा, माइनस का। तो कन्वर्जेंसी और डाइवर्जेंसी पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कन्वर्जेंस आपको समझाया था मैंने, क्या था कि अगर कोई अनुक्रम एक निश्चित राशि पे जाए तो यहाँ श्रेणी में क्या हो जाएगा, अगर श्रेणी के अनंत पदों का योग एक निश्चित राशि आए, इन पदों का योग एक निश्चित राशि आए तो इसे कन्वर्जेंट, और अगर अनंत या माइनस अनंत आए तो डाइवर्जेंट। और अगर पता ही नहीं चले कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, एक से ज़्यादा मान आए तो इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीलेट। इसे भी हम परिभाषित करेंगे, आगे लिखेंगे। तो यहाँ ये बता देता हूँ कि अपन क्या पढ़ेंगे, दो प्रकार की सीरीज, एक तो पॉजिटिव टर्म सीरीज और एक अल्टरनेटिव सीरीज। यहाँ 10th की BCDEFG ऐप तक की एक्सरसाइज है, जो 10th B से लेकर, आप JPH की बुक में देखोगे 10th B से लेकर 10th G तक की जो एक्सरसाइज है उनमें केवल हम किसको पढ़ेंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज को। और जो लास्ट एक्सरसाइज है किताब की उसमें हम पढ़ेंगे कौन, अल्टरनेटिव सीरीज। एक लेबनिज टेस्ट इसमें पढ़ेंगे, उससे हम इसे कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट सिद्ध करना सीखेंगे। और बाकी सभी श्रेणियों के बाकी सभी एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, केवल पॉजिटिव टर्म सीरीज। सही है, ध्यान रखोगे आप।